देखिए चार्ज डेंसिटी का, देखिए आपने मास डेंसिटी पढ़ा होगा। मास डेंसिटी का मीनिंग होता है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम। आपने मास पर यूनिट वॉल्यूम पढ़ रखा है। वैसे मास डेंसिटी मैंने बता रखा है 3 टाइप की होती है। मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट वॉल्यूम, 3 तरह की होती है। ऐसे ही चार्ज भी होता है, चार्ज डेंसिटी भी होता है। चार्ज 3 तरह के, चार्ज डेंसिटी 3 तरह की होती है। चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, इसकी जरूरत कैसे पड़ी, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो एक बॉडी है जो कि कंडक्टिंग है, क्या है? और कंडक्टिंग बॉडी के ऊपर जब चार्ज दिया, कंडक्टिंग में सोचते हो जो चार्ज को कंडक्ट कर सकता है, चार्ज जिसके ऊपर फैल सकता हो, उसे कंडक्टिंग बॉडी कहते हैं। चार्ज जिसके ऊपर मूव कर सकता हो। तो जब हम ना चार्ज देते हैं ना किसी बॉडी को, कंडक्टिंग बॉडी को, तो चार्ज हम एक पॉइंट पर रखते हैं। कहां पर रखते हैं? एक पॉइंट पर। अब बहुत सारे चार्ज जब एक पॉइंट पर रखा जाता है तो एक ही तरह के चार्ज के बीच में क्या होता है? रिपल्शन। क्या होता है? और रिपल्शन से मैंने आपको एक बार बता रखा है कि रिपल्शन की वजह से एनर्जी क्या होती है? कौन सी एनर्जी ज्यादा होती है? पोटेंशियल एनर्जी। जहां पर रिपल्शन होता है वहां पर कौन सी एनर्जी ज्यादा होती है? अब भैया जब एक ही पॉइंट पर मैंने सारे चार्ज को रखा तो उनके बीच में रिपल्शन क्या होता? बहुत ज्यादा हो रहा था। इस वजह से उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? बहुत ज्यादा थी। क्या थी? और जब एनर्जी ज्यादा होती है तो स्टेबिलिटी क्या होती है? कम होती है। क्या होती है? अब हमने जिस बॉडी के ऊपर रखा था वो कैसी थी? कंडक्टिंग बॉडी थी। क्या थी? तो जैसे ही उस चार्ज को उस पॉइंट पर रखा, रिपल्शन की वजह से क्या हुआ? वो चारों ओर फैल गए, पूरी बॉडी के ऊपर क्या हो गए? यूनिफॉर्मली फैल गए। और जैसे ही यूनिफॉर्मली फैल गए तो रिपल्शन क्या हो गया? कम हो गया। पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी? कम हो गई। और स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ गई। तो ये ध्यान रखना कि अगर हम किसी भी कंडक्टिंग बॉडी के ऊपर किसी भी पॉइंट पर चार्ज रखते हैं तो वो चार्ज उस पॉइंट पर पे ना रह करके चारों ओर बॉडी के अंदर क्या होता है? फैल जाता है, ताकि उस बॉडी की स्टेबिलिटी क्या बनी रहे। ठीक है, तो वही हमें करना है। हमने क्या करना है कि एक बॉडी थी, कंडक्टिंग रॉड थी। क्या थी? ये कंडक्टिंग रॉड थी जिसकी लेंथ क्या थी? एल थी। इसके एक पॉइंट पर चार्ज दिया। आपको पता है एक पॉइंट पर चार्ज देने की वजह से चार्जेस के बीच में क्या होगा? रिपल्शन। रिपल्शन से क्या आता है? पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी को कम करने के लिए चार्ज क्या हो गए? चारों ओर फैल गए। और फैल गए पूरी बॉडी के ऊपर, ऐसे फैल गए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। ठीक है, तो ये एल लेंथ पर पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए कोई भी नेगेटिव भी हो कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव भी हो नेगेटिव भी हो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जिसके पास केवल लेंथ होती है उसको हम क्या कहते हैं? वन डायमेंशन बॉडी। और यहां पर इस जो डेंसिटी है, इस डेंसिटी का एक और नाम है चार्ज पर यूनिट लेंथ, या लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको हम किससे लिखते हैं? लैम्डा से। इंटीग्रेशन किसको किसको आता है? थोड़ा बहुत बेसिक इंटीग्रेशन आता है ना, कि भैया जितनी पावर होती है उसमें एक ऐड कर देते हैं और वही पावर क्या होती है? डिवाइड हो जाती है। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता, वो हमेशा क्या होता है? बाहर भाग जाता है। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है, वो क्या होता है भैया? बाहर भाग जाता है। अब देखिए क्या हुआ, हमने इसको चार्ज दिया और चार्ज क्या हुआ? कंडक्टिंग बॉडी होने की वजह से चारों ओर फैल गया, यूनिफॉर्मली फैला है। नॉन यूनिफॉर्म फैलेगा तो कहीं पर एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी, कहीं पे एनर्जी क्या होगी? कम होगी। क्योंकि बॉडी कंडक्टिंग है तो इसलिए चार्ज यूनिफॉर्म फैला, ताकि हर जगह पे एनर्जी एक जैसी रहे और स्टेबिलिटी क्या रहे? मैक्सिमम रहे। क्या रहे? अभी क्या हुआ है? वो चार्ज फैल गया सब। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि इसकी लेंथ क्या है? एल है। इसको मैंने चार्ज कितना दिया है? क्यू। लेंथ कितनी है? चार्ज कितना है इसके ऊपर? तो भैया इसके पर यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज होगा? इसके पर यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज? गेट बैठ दे, पूरा बंद करिए, पूरा बंद करिए। इसके पर यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज होगा? तो कुल चार्ज कितना है बेटा? क्यू। इसकी कुल लेंथ कितनी है? तो इसके पर यूनिट लेंथ पर चार्ज कैसे निकलेगा? तो क्यू अपॉन में एल। क्यू अपॉन में एल कर दिया, इसके पर यूनिट लेंथ पर चार्ज आ गया, यानी लैम्डा की वैल्यू आ गई। ये बताएगा कि इसकी एक यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है। एक यूनिट लेंथ मतलब 1 मीटर पर कितना चार्ज है? 1 मीटर पर या 1 सेंटीमीटर पर कितना चार्ज है? 1 यूनिट लेंथ का मतलब है कि इस बॉडी के आप किसी भी यूनिट लेंथ को ले लो। यूनिट मतलब कुछ भी हो सकता है, 1 मीटर भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है। तो उस पर जो चार्ज की वैल्यू आएगी वो क्या होगी? क्यू अपॉन में एल होगी। ठीक है, यहां पर लैम्डा क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा, एल भी क्या है? कांस्टेंट है। तो अगर मान लीजिए लैम्डा दे रखा है जो कि कांस्टेंट की टर्म में, अभी समझ में आ जाएगा आपको जो मैं बोल रहा हूं। और लैम्डा कांस्टेंट मतलब नंबर है, कोई फिक्स नंबर है। लेंथ भी क्या है? कांस्टेंट है, मतलब ये भी क्या है? एक फिक्स नंबर है। और पूछेगा कि इस बॉडी के ऊपर लैम्डा दे रखा है, इस बॉडी की लेंथ दे रखी है, चार्ज निकालो। तो चार्ज क्या होगा? क्यू इक्वल्स में क्या होगा? लैम्डा इंटू मेल। क्या होगा? क्यू इक्वल्स में क्या होगा? लैम्डा इंटू मेल ही तो होगा।
एक क्वेश्चन देखिए। अच्छा एसआई यूनिट देखिए इसकी, एसआई यूनिट क्या होगी, चार्ज की क्या होती है, लेंथ की क्या होती है, तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, कूलम पर मीटर। अच्छा देखिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन है आपका। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बॉडी है जिसके ऊपर लैम्डा दे रखा है, लैम्डा कितना है 4 कूलम पर मीटर, क्या रखा है। इसका मतलब क्या हुआ, 4 कूलम पर मीटर का मतलब क्या हुआ कि 1 मीटर पे कितना चार्ज है 4 कूलम। 4 कूलम पर मीटर का मतलब क्या हुआ कि 1 मीटर पर 4 कूलम चार्ज है। बॉडी की कुल लेंथ कितनी है 10 मीटर, तो बताओ इस बॉडी पे कुल कितना चार्ज होगा। 1 मीटर पर इतना चार्ज है, कुल लेंथ कितनी है इतनी। तो अपने को पता है ये दोनों कांस्टेंट है ना, ये भी 4 मीटर कांस्टेंट है, 10 मीटर ये भी क्या है कांस्टेंट है। तो आपको पता है जब दोनों चीज कांस्टेंट होती है तो चार्ज क्या होता है, लैम्डा इंटू में एल के प्रोडक्ट के बराबर रहता है। तो चार्ज क्या होगा, चार्ज निकालना है तो चार्ज क्या होगा लैम्डा इंटू में एल। तो लैम्डा क्या है भैया 4 और एल क्या है 10, तो क्या आएगा 40 कूलम, क्या आ जाएगा। अब देखिए अब हम दूसरे टाइप पे आते हैं। मैंने क्या किया, इस बॉडी की पूरी लेंथ लेने की बजाय मैंने एक छोटी सी लेंथ ली, तो चार्ज भी क्या आएगा उसके ऊपर छोटा ही आएगा। नहीं समझे, मान लीजिए मैंने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की, उस पार्टी में 500 बंदे आए, ठीक है, और मैंने 500 किलो खाना बनाया। तो अगर मैं बोलूंगा कुल कितने बंदे आए 500, कुल कितना खाना कंज्यूम हुआ, तो पर बंदे ने कितना खाना खाया 1 किलो खाना खाया। कैसे निकला, 500 डिवाइड बाय 500, 1 किलो पर बंदा। लैम्डा, ये मान लो लैम्डा है, मतलब एक बॉडी है जिसकी लेंथ क्या है 500 मीटर है, उसको मैंने कितना चार्ज दिया 500 गुलाम चार्ज दिया, तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी 1 गुलाम पर मीटर। 1 गुलाम 500 मीटर लेंथ वाली रोड पर हमने 500 गुलाम का चार्ज दिया, तो उसके 1 मीटर पर कितना चार्ज आएगा 1 गुलाम पर मीटर, क्या आएगा 1 गुलाम पर मीटर। अगर मैं बोलूं भैया कि मैंने उनमें से कोई 2 बंदे उठा लिए, क्या लिए 2 बंदे उठा लिए, तो उन 2 बंदे के पास कितना खाना आएगा 2 किलो आएगा। रेशियो निकालो कितना आएगा 1 किलो पर बंदा, अभी भी तो आ रहा है, नहीं समझे मेरी बात को। जब मैंने 500 बंदों को लिया तो 500 किलो खाना लिया, जब मैंने 2 बंदों को लिया तो 2 किलो खाना लिया, क्योंकि खाना सब में क्या बांटा मैंने इक्वल बांटा है, क्या बांटा है। तो जब मैं बड़े 500 डिवाइड बाय 500 करूंगा तब भी वही रेशियो आ रहा है। जब मैं 2 डिवाइड बाय 2 करूंगा यानी 2 बंदे और 2 किलो खाना, तो तब भी वही रेशियो आ रहा है। मैं देख रहा हूं पार्टी वही है, दूसरी पार्टी नहीं है, उसी पार्टी में से अगर मैं बंदे उठाऊं तब भी वही रेशियो आ रहा है, कम बंदे उठाऊं और पूरे बंदे उठाऊं तब भी वही रेशियो आ रहा है। मेरी बात समझ में ही नहीं है, ठीक है। तो कह रहा है भैया इस रॉड का मैंने क्या किया छोटी सी लेंथ ली, तो चार्ज भी क्या होगा उसी हिसाब से छोटा हो जाएगा। जैसे 500 बंदे में 500 किलो खाना था, वैसे 2 बंदे में 2 किलो खाना हो गया, तो वैसे छोटी सी लेंथ में छोटा सा चार्ज हो गया। रेशियो क्या आएगा अभी भी वही आएगा, लैम्डा ही आएगा। बोलो हाँ, क्लियर है बात, ठीक है। तो भैया देखिए ये ध्यान रखना यहाँ पर जो लैम्डा है वो क्या होगा वेरिएबल होगा, मतलब ये जहां पर जिन क्वेश्चन को करना है ना वहां पर लैम्डा आपका क्या होगा वेरिएबल फॉर्म में दिया होगा, क्या होगा। अब देखिए समझिए, तो अगर मान लीजिए आपका लैम्डा वेरिएबल है, आपको निकालना फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज, चार्ज की वैल्यू आपको निकालनी है, क्या निकालनी है इस बॉडी के ऊपर कितना चार्ज है। लैम्डा आपको गिवन है, लेकिन लैम्डा किसकी फॉर्म में है वेरिएबल की फॉर्म में, मतलब लेंथ बढ़ती जाएगी तो लैम्डा भी क्या होगा बढ़ता जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में यूज होगा। तो कह रहा है भैया अगर आपको मान लीजिए ये दे रखा है इस फॉर्म में दे रखा है और लैम्डा क्या है वेरिएबल की फॉर्म में, आपको निकालना है चार्ज, तो कैसे निकालोगे, तो क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, क्या होगा डी क्यू के लैम्डा इंटू में डीएल, ठीक है। अब डी क्यू निकालोगे ना तो क्या होगा लैम्डा इंटू में डीएल होगा ना, लैम्डा इंटू में डीएल होगा। आपको क्या निकालना है चार्ज, क्या निकालना है टोटल चार्ज निकालने के लिए आप क्या करोगे दोनों साइड में इंटीग्रेट करोगे। बता दूं आपको dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है, तो dq का इंटीग्रेशन क्या होगा q हो जाएगा, dx का x तो dq का क्या होगा q। और इस साइड को मैं अभी इंटीग्रेट नहीं कर रहा, इधर केवल इंटीग्रेशन का साइन लगाया है और यहाँ पर नीचे क्या लिख दिया लिमिट, क्या लिख दिया लिमिट, मतलब लिमिट दे रखी होगी आपको क्वेश्चन में भी करोगे, ठीक है। तो जब भी जहां पर लैम्डा आपका वेरिएबल होता है और लिमिट दे रखी होती है कि इस लेंथ से लेके आपको इस लेंथ तक का चार्ज निकालना है, तो भैया बताओ कितना चार्ज होगा। तो भैया देखिए एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करा रखा है, मैंने कहा अगर लैम्डा क्या है भैया ये दे रखा है, अब ये वेरिएबल कैसे, कोई बताएगा मुझे वेरिएबल कैसे है। 1 मीटर रखो तो चार्ज कितना आ रहा है 1 1 1, क्या आएगा 6, क्या आ रहा है 2 मीटर रखो चार्ज क्या हुआ बढ़ गया, 3 मीटर रखो चार्ज क्या हुआ बढ़ता जा रहा है ना, लैम्डा की वैल्यू अलग अलग आ रही है, यानी लेंथ वेरिएबल है, ठीक है। यहाँ पर लैम्डा क्या है लेंथ के साथ वेरिएबल है, लेंथ बदलेगी तो लैम्डा भी क्या होगा बदलता रहेगा।
अब देखिए यानी इसका मतलब लैम्डा अगर आपका वेरिएबल है तो आपको किस फॉर्मूले से चार्ज निकालना है, इस फॉर्मूले से। जब आपका लैम्डा और लेंथ कांस्टेंट होती है तो आप चार्ज किससे निकालोगे, इस फॉर्मूले से। लेकिन जब आपका लैम्डा वेरिएबल होगा तो आप चार्ज किससे निकालोगे, इससे। तो भैया आपको पता है आपको निकालना है, लैम्डा ये रखा है, फाइंड द टोटल चार्ज इतने से लेके इतनी लेंथ तक का, इतने से लेके, तो आपको पता है चार्ज क्या होता है, Q इक्वल्स टू में लैम्डा इंटू में डीएल, लिमिट लगती है। तो लिमिट कहां से कहां तक निकालना है, 0 से लेके 2 मीटर तक का। 0 से लेके 2 मीटर में कितना चार्ज है, तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट। नीचे वाली जो स्टार्टिंग की लिमिट है क्या है, 0 आ गई, और अपर लिमिट क्या है, 2 मीटर, लैम्डा इंटू में डीएल, वही फॉर्मूला यूज किया। अब देखिए लैम्डा की वैल्यू क्या है बेटा, इसकी वैल्यू क्या है, ये रही, यहां पुट कर दीजिए, लैम्डा के यहाँ पे ये पुट कर दीजिए, और पीछे क्या आएगा, डीएल। समझ गए। अब क्या करना है, एक बारी इंटीग्रेशन इसके साथ, डीएल इसके साथ, एक बार इंटीग्रेशन इसके साथ, डीएल इसके साथ, एक बार इंटीग्रेशन इसके साथ, डीएल इसके साथ, तो ये बन जाएगा। ठीक है, ये बन गया। और उसके बाद क्या करना है, मैं नॉर्मली इंटीग्रेट कर रहा, तो भैया मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं। अब देखिए वो उधर लिखा हुआ है, उधर समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है, ये ऑनलाइन वालों को दिखना चाहिए। अरे वो तो आ ही जाएगा। अब देखिए क्यों क्या हो जाएगा बेटा, बताइए, इंटीग्रेशन आता है ना सबको, 3 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, बाहर लिख दो इसको। देखिए किसको इंटीग्रेट कर रहे हो, एल स्क्वायर को, क्या कर रहे हो, एल की पावर कितनी है, इंटीग्रेशन के बाद क्या होगा, पावर 3, क्या होगी, एल की पावर 3, और वही क्या होगी, डिवाइड बाई, लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट क्या है 2, तो 0 से लेके 2। ठीक है बेटा, यहां पर 2 बाहर आएगा, कांस्टेंट है भाई। एल की पावर कितनी बेटा, 1, इंटीग्रेशन में क्या होगा, 2 डिवाइड बाय, लिमिट लग गई 0 से लेके 3 प्लस, यहां पर एल है, ठीक है, यहां पर एल है नहीं, केवल डीएल है, यहां पर क्या है, यहां पर केवल डीएल है, एल नहीं है। तो भैया इसका मतलब एल की पावर यहां पर क्या है, 0, क्या है, अब देखो डीएल, यहां देखिए ये डीएल है, ठीक है, यहां पर एल की पावर क्या है भैया, एल है ही नहीं, यानी एल की पावर 0, एल की पावर 0 को इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, एल की पावर 1 डिवाइड बाय 1, क्योंकि पावर क्या होती है, जब 0 में 1 जुड़ेगा तो 1 ही तो आएगा, तो क्या आएगा इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, एल की पावर 1 डिवाइड बाय 1, डिवाइड मत करो 1 से, कोई दिक्कत नहीं है, 0 से लेके 2, ये 3 से 3 क्या हुआ, कट मर गए, 2 से 2 क्या हुआ, कट मर गए। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा भैया, जब लोअर लिमिट 0 होती है तो हम केवल क्या डालते हैं, अपर लिमिट, तो क्या होगा, 2 की पावर 3, यहाँ पर क्या आएगा प्लस 2 की पावर 2, और यहाँ पर 2 की पावर क्या आएगा 1, क्योंकि एल की पावर 1 है, तो आंसर आएगा आपका 8, 4 12 और 4 16 कूलम चार्ज है इसके ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है, जानबूझ के लिख देता हूं मैं कई बार, ठीक है बेटा, 14 कूलम चार्ज है, कोई दिक्कत तो नहीं है, 1 मिनट के अंदर कॉपी कर लो, ये जल्दी करो। दूसरा क्या है भैया, चार्ज पर यूनिट एरिया, क्या बेटा, चार्ज पर यूनिट एरिया निकालना, ठीक है, हाँ वॉल्यूम कल कराएंगे, आज तो क्वेश्चन कराऊंगा मैं। इसे कहते हैं एरियल या सरफेस चार्ज डेंसिटी, किससे लिखते हैं बेटा, सिग्मा से, किससे लिखते हैं, सिग्मा से। और एरिया जिसके पास होता है वो कैसी बॉडी होती है, 2 डायमेंशन, कैसी होती है, डायग्राम देखिए, कोई शीट थी, कौन सी, कैसी शीट थी, कंडक्टिंग शीट थी, कैसी थी, जो चार्ज को कंडक्ट कर देती है, ठीक है, इसका एरिया क्या था, ए था, मैंने इसके ऊपर कुल चार्ज कितना दिया, क्यू, और कंडक्टिंग बॉडी होने की वजह से चार्ज क्या हुआ, चारों ओर फैल गया, क्यों फैला, टू मिनिमाइज इट्स पोटेंशियल एनर्जी, टू मैक्सिमाइज इट्स स्टेबिलिटी, समझ गया, क्या हुआ, मैंने इसका छोटा सा एरिया लिया तो चार्ज भी क्या हुआ, उसी रेशियो में छोटा हो गया, ठीक है बेटा। अगर मुझे सिग्मा निकालना तो क्या होगा, चार्ज अपॉन में एरिया हो जाएगा, कुल चार्ज अपॉन में कुल एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया निकालना तो अपने को यही तो होगा, समझी। चलो यहां पर सिग्मा क्या होगा, अगर कांस्टेंट होगा, एरिया भी अगर आपका कांस्टेंट हो, चार्ज निकालने के लिए क्या करोगे, सिग्मा इंटू में ए कर दो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, बराबर है बात मेरी। ऐसा यूनिट क्या होगा बेटा, तो चार्ज अपॉन में एरिया, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्या होगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, हर्षित समझा। सिग्मा दे रखा है आपको 4 मीटर पर स्क्वायर, 4 कूलम पर मीटर स्क्वायर, मतलब ये जो बॉडी है उसके पर मीटर स्क्वायर में कितना चार्ज है, 4 कूलम, क्या है, तो बेटा एरिया आपको दे रखा है 10 मीटर स्क्वायर, तो बेटा चार्ज कितना होगा, सिग्मा इंटू में एरिया, यानी 40 कूलम चार्ज हो गया, कोई दिक्कत नहीं बेटा,
ये जब आपको यूज करना जब दोनों चीजें क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन बेटा आप देखिए हमने क्या किया कि छोटा एरिया लिया, छोटा चार्ज उसी रेशियो में कन्वर्ट हो गया, है ना, समझा। तो ये क्या हुआ, सिग्मा आ गया, सिग्मा तो वही आएगा। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना, ये वाला फॉर्मूला जो यूज करोगे जहां पर सिग्मा आपका क्या होगा, वेरिएबल होगा। सिग्मा मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया या सरफेस चार्ज डेंसिटी। फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज, ठीक है भैया। तो यहाँ पर आपको निकालना है, ये एरिया दे रखा है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो डी क्यू इक्वल में क्या होगा, सिग्मा इंटू में डी हो जाएगा। टोटल चार्ज निकालना है तो आप नॉर्मली क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो विद लिमिट, विद कोई दिक्कत नहीं बेटा। क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, सिग्मा आपको दे रखा है, ये थोड़ा बदल दो वरना तुम वही कॉपी कर दोगे। क्वेश्चन दो करो भैया फटाफट, क्वेश्चन नंबर 2। इफ सिग्मा इक्वल्स टू में 5 a की पावर 4 प्लस 2a प्लस 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज इफ a1 इक्वल्स टू में 0 मीटर स्क्वायर एंड a2 इक्वल्स टू में 1 मीटर स्क्वायर। आपके लिए बहुत इजी कैलकुलेशन कर दी है मैंने, फटाफट निकाली चार्ज। कोई दिक्कत तो नहीं है, कॉपी कर लो, कर लीजिए। देखिए जब आप इसको इंटीग्रेशन करोगे, ठीक है ठीक है, सबको लिख ही दिया होगा आपने, बिल्कुल। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो 5 बाहर आएगा, a की पावर क्या होगा 5 ही आएगा और डिवाइड बाय 5, लिमिट लग गई 0 से लेके 1। 2 बाहर आएगा, a की पावर क्या होगा 2 डिवाइड बाय 2, लिमिट लग गई 0 से लेके 1। और 3 यहां पर अकेला है, 3 बाहर गया, लेकिन आपको पता डीए तो रहेगा इसके साथ। डीए की पावर क्या होगी, डीए में a की पावर क्या होगी 0, नहीं समझे। अब देखो ये रहेगा आपका, लास्ट में बचेगा 3 DA, 0 से लेके 1 की लिमिट लगी रहेगी। 3 बाहर निकालोगे तो केवल क्या बचेगा, DA, यानी a की पावर क्या है यहाँ पर 0 है। a की पावर 0 का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन क्या आने वाला है आपका, a ही आने वाला है। क्या आने वाला है, 0 से लेके 1 की लिमिट लग गई आपकी, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 5 से 5 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो चार्ज इक्वल्स टू में क्या होगा, a की पावर 5, यानी 1 की पावर 5, लोअर लिमिट 0, कोई मतलब नहीं आपको, ठीक है। 1 की पावर 5 और यहाँ पर क्या है भैया 1 की पावर 2, और ये हो गया आपका 3, और a की पावर 1, देखिए 1 हो गया तो ये आएगा 5 कूलम। ये आंसर आ गया था। हेलो, हाँ कहा है भाई, जा ट्यूशन जाओ, वहीं जा मैथ का ट्यूशन। अरे कोई, में लास्ट ईयर आए थे, ठीक है। यह क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया ऑलरेडी, लेकिन मैं फिर भी आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या थे, देखिए डेंसिटी सबको क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है, चार डेंसिटी, ठीक है। अब देखिए पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ये बता रखा है ये चार्ज क्यू है, ये चार्ज माइनस क्यू है, इनके बीच की दूरी एफ है, और इनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या है, एफ है। इनके बीच की दूरी क्या है, आर है, और इनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या है, एफ है, ठीक है। ये कंडीशन नंबर फर्स्ट है। कह रहा है कि दूसरी कंडीशन में, कंडीशन सेकंड में, इनके बीचों बीच एक नेगेटिव एक पॉजिटिव चार्ज को लाके रख दिया जाता है, सेम मैग्नीट्यूड है इनके बीचों बीच, यानी आर बाय में 2 ये रहा और आर बाय में 2 ये रहा, ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है भैया। तो कह रहा है कि ये ए है, ये बी है, सॉरी ये बी है, और ये क्या सी है, ये ए है, ये बी है। तो कह रहा है फाइंड द टोटल फोर्स, ये सीयूटी में आ रखा था, दोबारा बोल रहा हूं, फाइंड द टोटल फोर्स, फाइंड द टोटल फोर्स एट सी, सी पर कुल फोर्स निकालना है एफ से कंपेयर करके। स्टार्टिंग में कितना फोर्स था, एफ था, कह रहा है एफ के रिस्पेक्ट में इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एक कैपिटल क्यू चार्ज है, इसको 2 हिस्से में तोड़ा गया, एक तो Q1 था जो कि स्मॉल क्यू आया, एक Q2 था जो कि क्या हुआ कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू आया। इनके बीच की दूरी क्या है, आर है, और इनके बीच में जो रिपल्शन हो रहा है वो क्या है, मैक्सिमम है। क्या है, मैक्सिमम है। तो स्मॉल क्यू की वैल्यू बताइए। ऑब्जेक्टिव है सारे क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको सब्जेक्टिव फॉर्म में। देखिए करेंगे कैसे इसको। तो अभी इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, अगर देखोगे तो एफ,
एफ लग रहा हो क्या होगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। लेकिन जब मैं इसकी बात करता हूँ इस सेकंड वाले कंडीशन में, तो ये वाला चार्ज लाइक चार्ज है, इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, फोर्स ड्यू टू इधर लगेगा, ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा। लेकिन जब मैं इसे देखूंगा तो ये वाला इस चार्ज को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो फोर्स ड्यू टू क्या आ गया, बी। हम देख रहे हैं फोर्स ड्यू टू ए, अगर मैं सी पे फोर्स निकाल रहा हूं तो ए का फोर्स और बी का फोर्स दोनों क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, पता ना, सेम डायरेक्शन में। तो ए के फोर्स को क्या लिखूंगा, के, ए ये लगा रहा है ना इसके ऊपर फोर्स, तो क्या होगा, के क्यू स्क्वायर, दूरी कितनी है बेटा, आर बाय में 2 का होल स्क्वायर, आर बाय में 2 का होल स्क्वायर होता है आर स्क्वायर अपॉन में 4, क्या होता है, तो आर स्क्वायर ये हो गया, 4 ऊपर लग गया। ठीक है भैया, ऐसे ही बिल्कुल सेम इन दोनों के बीच में भी फोर्स लगेगा, हुआ के 4 लिख दो, 4 लिख दो, के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 8 के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। तो आपको जानते हो कि भैया के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर की वैल्यू क्या रखी है, एफ। तो फोर्स एट सी इस कंडीशन में क्या लग रहा है, 8 टाइम्स ऑफ, समझ गया, इसके ऊपर 8 गुना ज्यादा फोर्स लगेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ गया। अब कह रहे हैं भैया ये वाला क्वेश्चन तो मैंने आपको बता रखा है, डायरेक्टली आप कर सकते हो क्यू बाय में 2 आंसर इसका, स्मॉल क्यू। लेकिन ये जब सब्जेक्टिव की फॉर्म में आएगा तो कैसे करना है, तो वो तो ऐसे किया था मैंने, बताया प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा तो फोर्स भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अभी बताइए इसके बीच में कितना फोर्स है, तो इस मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू बताओ कितनी होगी, के पहला चार्ज क्या है भैया, क्यू, और दूसरा चार्ज क्या है, और दूरी कितनी भैया, आर। इसने ये बोल रखा है कि क्यू को किस प्रकार से, तो किस प्रकार से, यानी स्मॉल क्यू वेरिएबल है, ठीक है, स्मॉल क्यू क्या है, वेरिएबल है, कि उनके बीच में फोर्स मैक्सिमम लगेगा। बाकी स्मॉल क्यू ही वेरिएबल है, बाकी और सारी चीजें क्या है, कांस्टेंट है। दोबारा बोल रहा हूं कि इस चार्ज को कैसे तोड़ा जाए कि इनके बीच में मैक्सिमम फोर्स लगे, यानी ये क्या है, वेरिएबल है, और बाकी डिस्टेंस, ये कैपिटल क्यू, ये भी फिक्स है, बस इसकी वैल्यू वेरिएबल है, क्या है, ठीक है। कह रहा है इनके बीच में फोर्स क्या लग रहा है, मैक्सिमम, और उस मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू क्या है, ये है। स्मॉल क्यू की वैल्यू बतानी है आपको, तो भैया आपको पता है फोर्स क्या है, मैक्सिमम है, क्या है, और किसी भी मैक्सिमम चीज का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो, क्या होता है, क्योंकि मैक्सिमम चीज क्या होती है, कांस्टेंट, क्या होती है, मैक्सिमम चीज होती है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। यहां पर वेरिएबल कौन है, इस क्वेश्चन में वेरिएबल कौन है, स्मॉल क्यू, क्या है, स्मॉल क्यू की वैल्यू मुझे नहीं पता, दोबारा बोल रहा हूं, इस क्वेश्चन में केवल वेरिएबल क्या है, स्मॉल क्यू। स्मॉल क्यू क्या हो कि फोर्स मैक्सिमम हो, यानी वेरिएबल केवल कौन है, मीडियम, यानी कांस्टेंट, यानी और डिस्टेंस, ये सब क्या है, कांस्टेंट है, केवल वेरिएबल कौन है, स्मॉल क्यू। हमने डिफरेंशिएट कर दिया दोनों साइड में, किसके रिस्पेक्ट में, वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, जो कि क्या है, स्मॉल क्यू। तो डिफरेंशिएट करो, ये मैक्सिमम, मैक्सिमम चीज क्या होती है, कांस्टेंट, कांस्टेंट बोलो तो जीरो, ये जीरो आ गई है ना। के अपॉन में आर स्क्वायर, ये भी कांस्टेंट ही होगा, क्योंकि मैंने बोला केवल कौन वेरिएबल है, स्मॉल क्यू। तो भैया इसको बाहर लिख दो और अंदर डिफरेंशिएट कर दो, अंदर की चीज किसके रिस्पेक्ट में, वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। क्या बचा अंदर, स्मॉल क्यू, हाँ स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू, ये दो बचे, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। इसको इधर की साइड ले आओ और इसको क्या कर दो, इसके साथ मिला दो, ये जीरो हो गया, के अपॉन में आर स्क्वायर जब इधर की तरफ आएगा जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी, मेरी बात समझ आ रही है ना, मैं कह रहा हूं फोर्स मैक्सिमम ये रहा। स्मॉल क्यू को किस प्रकार से तोड़े, यानी स्मॉल क्यू ही यहाँ पर क्या है, वेरिएबल है, बाकी सब चीज क्या है, कांस्टेंट है, केवल स्मॉल क्यू वेरिएबल है। तो आपने क्या किया, मैक्सिमम फोर्स को डिफरेंशिएट किया, किसके रिस्पेक्ट में, वेरिएबल, वेरिएबल कौन है यहाँ पर, स्मॉल क्यू। तो स्मॉल क्यू के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट किया, तो जब इसको स्मॉल क्यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो ये कांस्टेंट था, कांस्टेंट का डिफरेंस क्या होता है, जीरो। ये चीज क्या है भैया, कांस्टेंट है, इसको क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। उसके बाद एक बारी, अब देखिए इसको आगे कर रहा हूं मैं, तो जीरो बराबर में क्या होगा, ये इधर आके जीरो हो गया, खत्म कर दीजिए। ये क्या होगा, क्यू डी क्यू, और क्यू की मल्टीप्लाई इसमें हो तो क्या होगा, स्मॉल क्यू डी क्यू, और इसमें मल्टीप्लाई तो क्या होगा, माइनस क्यू स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है। और उसके बाद इसको सॉल्व किया फर्दर, तो ये आएगा आपका जीरो। कैपिटल क्यू क्या है, कांस्टेंट है, बाहर निकाल दीजिए, डी क्यू अपॉन में डी क्यू, और ये क्या हो भैया, क्यू स्क्वायर का क्या होगा, क्यू की पावर 2 है, तो डिफरेंशिएशन में पावर जो भी होती है वो आगे आ जाती है, और एक पावर क्या होती है, कम हो जाती है, ठीक है। पावर कितनी थी इसकी, 2 थी, वो आगे आ गई, और पावर 2 थी तो उसमें एक कम कर दिया। डिफरेंशिएशन में होता है, इंटीग्रेशन में उल्टा होता है, ठीक है। ऑनलाइन वाले